हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8th की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 10th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेज 2। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। द ग्रेट स्टोन फेज 2। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत से साल गुजर गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज। अब जो अर्नेस्ट था वो जो है अधेड़ उम्र का हो गया था। टू हिज नीबर्स, उसके पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड, जिन्होंने कभी जो है शंका नहीं की, दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन, मतलब कि वह कुछ और भी है, मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस, वह जाना पहचाना या साधारण चेहरे के अलावा वह कुछ और भी है। ही वॉज ओनली अ हम्बल, वह जो है केवल हम्बल, विनम्र एंड हार्ड वर्किंग था। ही वॉज ओनली दो थॉटफुल पर्सन, यद्यपि विचारशील व्यक्ति। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन जो पुरानी भविष्यवाणी थी उसका क्या हुआ। वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या यह कभी पूरी हुई। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं। द ईयर्स हरीड ऑन, वर्ड्स जो है तेजी से गुजर रहे थे। एंड ब्रॉड व्हाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और जो है अर्नेस्ट के सिर में सफ़ेद बाल उगने शुरू हो गए या आ गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड एंड फ्यूरोज इन हिज चिक्स, और उसके जो है माथे पर सिकन आ गई और जो है गालों पे झुर्रियाँ पड़ गई। रिंकल्स मतलब सिकन आ गई, फ्यूरोज मतलब लाइनें या झुर्रियाँ पड़ गई। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। बट नॉट इन वैन हैड ही ग्रोन ओल्ड, वह जो है इन वैन का मतलब व्यर्थ में, बेकार में, यानी कि वह जो है व्यर्थ में ही बेकार बूढ़ा नहीं हुआ था, बेकार में ही बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस देन द व्हाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर दी वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, मतलब जितनी उसके सिर में सफ़ेद बाल थे उससे ज़्यादा उसके दिमाग में जो है विचार थे। वो भी कैसे, वाइज, बहुत ही समझदारी भरे विचार थे उसके दिमाग में। न्यूमरस मतलब नंबर की बात हो रही, यानी कि जितने अनगिनत बाल थे उससे ज़्यादा उसके दिमाग में जो है अच्छे विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, अर्नेस्ट जो है खुद को नहीं रोक सका प्रसिद्ध होने से। ऑब्सक्योर मतलब जो है सीज्ड मतलब रोक पाना, टू बी ऑब्सक्योर मतलब नॉट वेल नोन, मतलब जिसको सही से ना जाना जाए उसको ये रोक नहीं सका, यानी कि अर्नेस्ट जो था वो प्रसिद्ध हो गया। अनसॉट फॉर मतलब जो है बिना जाने, अनडिजायर्ड बिना इच्छा के, हैड कम द फेम प्रसिद्धि आ गई, विच सो मैनी सीक्स जो बहुत से लोग खोजते हैं, यानी कि बिना जाने ही अर्नेस्ट जो है अब फेमस हो गया था। वह चाहता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वह जो है फिर भी प्रसिद्ध हो गया था, जो कि बहुत से लोग जो है चाहते हैं, ढूंढते हैं। सीख मतलब ढूंढते हैं या खोजते हैं। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, अब वह इतना फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था, बियॉन्ड मतलब जो है जो वैली की सीमा है उससे भी बाहर, बियॉन्ड मतलब बाहर या परे। कॉलेज प्रोफेसर्स, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़, जो प्रगतिशील लोग हैं, कहाँ के, शहरों के, केम आते, फ्रॉम फार टू सी, दूर से उसे मिलने के लिए। एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, और लोग और जो है अर्नेस्ट से बातचीत करते। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वह भी जो है उनसे मिलता, जेंटल मतलब क्या है, ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से, सिंसियरिटी बहुत ही ईमानदारी से। एंड स्पोक फ्रीली, और उनसे बात करता बिल्कुल जो है स्वतंत्र होकर। विद देम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट, मतलब उनसे ईमानदारी से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बात करता, जो भी सबसे ऊंचे दर्जे की बात होती है। अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊंचे दर्जे की बात होती। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ऑन, मतलब वो भी जो, या फिर जो सबसे अंदर दिल, उसकी दिल में गहराई में जो सबसे अंदर की बात होती वो बात करता। वाइल दे टॉक्ड टुगेदर, जब वे साथ में बात करते, हिज फेस वुड ब्राइटन, उसका चेहरा चमकने लगता। अनअवेयर्स बिना जाने ही, एंड साइन अपॉन देम, और जो है उसको चमकाने लगता, मतलब उसमें चमक आ जाती। एंड साइन अपॉन देम, और उसमें चमक आ जाती। एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट, उस तरीके से जैसे कि एक मध्यम रोशनी होती है किसकी, इवनिंग लाइट की, उस तरीके से उसमें चमक आ जाती थी। व्हाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट जो है बूढ़ा होने लगा। गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, जो भगवान थे उन्होंने भेजा, ग्रांटेड मतलब भेजा, अ न्यू पोएट टू
दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर एक नया कवि। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वह भी जो है इस वैली का रहने वाला था, नेटिव मतलब रहने वाला था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय वो कहाँ जो है दूर के शहरों में बिताया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, अपने जो है पोरिंग मतलब फैलाना, यानी कि अपना मीठा जो म्यूजिक था उसका वो हर जगह फैला रहा था। पोरिंग मतलब उड़ेल रहा था, लेकिन यहाँ पे फैला रहा था। नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरवर्टन, वह जो है ग्रेट स्टोन फेस को भूला नहीं था। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इन द पोएम, और वह जो है इसे हमेशा जो है याद करता था, किसमें, अपनी पोएम में। The songs of this poet found their way to अर्नेस्ट, मतलब क्या है, जो इसके गाने थे या जो इसकी कविता थी वो कहाँ तक पहुँच गई, अर्नेस्ट तक, यानी कि वो अर्नेस्ट तक पहुँच गई। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, मतलब कि जो उसके रोज़मर्रा के काम होते थे उनको करने के बाद वह उन्हें पढ़ता था। सीटेड बैठकर ऑन दी बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, जो अपने जो कॉटेज डोर के बाहर एक बेंच थी उस पर बैठ करके उन्हें पढ़ा करता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जब वह उसे पढ़ता था तो जो है अपनी आंखें उठा करके उस माउंटेन को देखा करता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, मतलब वह कहता था, ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या यह इंसान वह नहीं है जो तुम्हारे बिल्कुल समान हो, क्या यह इंसान इतना योग्य नहीं है कि यह तुम्हारे समान हो। वर्दी मतलब योग्य और लाइकनेस मतलब समान। द फेस सीम्ड टू स्माइल, जो चेहरा था वह मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता था। बट डिड नॉट आंसर, लेकिन वह उत्तर नहीं देता था। नाउ इट हैपेंड दैट द पोइट, लेकिन अब यह हुआ कि जो पोइट था, दो ही लिव्ड सो फार अवे, कि वह यद्यपि वह जो है बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना ही नहीं बल्कि लेकिन हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर एंड विश्ड to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, मतलब क्या है कि हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, उसने उसके जो है उसके चरित्र के बारे में बहुत सोचा, एंड विश्ड और चाहा, टू मीट मिलने की, दिस मैन इस व्यक्ति से, हुज विजडम जिसकी जो बुद्धिमत्ता, वॉक्ड मतलब जो है प्रसिद्ध हुई थी, वॉक्ड मतलब पहुंची थी, हैंड इन हैंड हाथों हाथों, विद द नोबल सिंप्लिसिटी जो उसकी बिल्कुल साधारण, नोबल मतलब जो है श्रेष्ठ, बिल्कुल साधारण सी, सिंप्लिसिटी साधारण थी मतलब जो है साधारणता थी यानी सादगी थी, ऑफ हिज लाइफ यानी उसकी ज़िंदगी की जो सादगी थी वो जो है लोगों के द्वारा उसकी बुद्धिमत्ता जो है धीरे धीरे वॉक्ड मतलब जो है पहुंची थी, हैंड इन हैंड मतलब लोगों के द्वारा जो फैलाई गई थी। वन समर डे, एक गर्मी के दिन, देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, मतलब जो है इसलिए, देयरफॉर यहाँ पे आएगा, इसलिए वह जो है एक समर के दिन में, गर्मी के दिन में वह अर्नेस्ट के दरवाजे पे पहुँचता है। वेयर ही फाउंड, जहाँ वह पाता है, द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक, एक जो है अच्छा व्यक्ति जिसने एक किताब पकड़ रखी है, इन हिज हैंड अपने हाथ में, विच ही रीड जिसे वह पढ़ रहा है, एंड देन और तब, विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स, तब वह जो है एक उंगली को रखता है, बिटवीन द लीव्स मतलब यहाँ क्या है, वैसे पत्ती होता है लेकिन यहाँ पे पन्ने होगा, वह अपनी एक उंगली रखता है किसके बीच में, पन्नों के बीच में। लुक्ड लविंगली, प्यार से देखता है, एट द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ। गुड इवनिंग सेड द पोइट, पोइट ने कहा, गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, क्या तुम जो है इस जो यात्री है इसको एक जो है रात का आश्रय दे सकते हो, सहारा दे सकते हो। शेल्टर मतलब सहारा या आश्रय। ग्लैडली, खुशी से, आंसर्ड अर्नेस्ट, आंसर मतलब अर्नेस्ट ने जो है उत्तर दिया खुशी से। एंड देन ही एडेड, और तब उन्होंने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, मैं सोचता हूँ, आई नेवर सा मैंने कभी नहीं देखा है, द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस को लुक दिखते हुए, सो हॉस्पिटेबली मतलब इतना अति सत्कार करते हुए, एट ए स्ट्रेंजर किसके ऊपर, एक जो है अजनबी पे इतना आतिथ्य सत्कार करते हुए मैंने कभी जो है ग्रेट स्टोन फेस को भी नहीं देखा है। दी पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोइट उसके पास में बैठ गया, बगल में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और उसके बाद जो है पोइट और जो है अर्नेस्ट आपस में बात करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, जो
मतलब जो पोइट था उसने कभी अर्नेस्ट की जैसे व्यक्ति से कभी बात इससे पहले कभी बात नहीं की थी। सो वाइज इतना बुद्धिमान, एंड जेंटल और जो है सज्जन, एंड काइंड और दयालु। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अर्नेस्ट वॉज मूव्ड बाई दी लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड। उसके बाद मूव्ड मतलब हिल गया, दी लिविंग इमेजेस उसकी जीवित करने वाली जो इमेजेस जो चित्र थे, फ्लंग आउट ऑफ देयर पोइट्स माइंड मतलब कि जो है जो पोइट के दिमाग से आ रही थी चीज़ें, इमेजेस, वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे जीवित प्रतीत हो रही थी। उससे जो है अर्नेस्ट हिल गया। एज अर्नेस्ट लिसन्ड टू द पोइट, जैसे जैसे अर्नेस्ट पोइट को सुन रहा था, ही इमेजिन्ड, वह कल्पना कर रहा था, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग टू वाश टू लिसन टू, मतलब क्या है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वह भी बेंडिंग झुकता जा रहा है, फॉरवर्ड टू मतलब जो है फॉरवर्ड टू इनकी तरफ, टू लिसन टू वो भी मतलब सुनने के लिए इनकी तरफ झुका जा रहा है। ही गेज्ड, उसने जो है निहारा, इनटू द पोइट्स आइज, उस कवि की आंखों में, उसने उस कवि की आंखों में देखा। हु आर यू, तुम कौन हो, माई गिफ्टेड गेस्ट, मेरे जो है उपहार के, यानी कि मेरे बहुत ही गिफ्टेड मतलब एक तरीके से उपहारी या बहुत कीमती दोस्त, रिलेटिव, गेस्ट मतलब मेहमान। ही उसने पूछा। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, पोइट ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी तरफ जिसकी तरफ जो बुक जो है अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दिस पोइम्स, रीड दिस पोइम्स, क्या जो तुमने ये जो है कविताएं पढ़ी हैं, सेड ही, उसने कहा। ही यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, देन तब, फॉर आई रोट देम, मैंने उन्हें लिखा है। अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा। अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोइट्स फीचर, जो अर्नेस्ट था वह बार बार जो है पोइट के फीचर्स मतलब यहाँ क्या फेस को बार बार जो है निरीक्षण कर रहा था, उसका परीक्षण कर रहा था। ही टर्न टुवार्ड्स, वह मुड़ता, टुवार्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, देन बैक और फिर पीछे। ही सुक हिज हेड एंड साइड, और वह अपना जो है सिर हिलाता और जो है सांस लेता। वाई आर यू सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो, इंक्वायर्ड द पोइट, पोइट ने उस कवि ने जो है पूछा। बिकॉज, क्योंकि, रिप्लाइड अर्नेस्ट ने रिप्लाइड किया। ऑल थ्रू लाइफ, पूरी जिंदगी, आई हैव अवेटेड, मैंने इंतजार किया है, द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी के पूरा होने की, प्रोफेसी भविष्यवाणी, फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, लेकिन और जब मैं ये कविताएं पढ़ता हूँ, आई होप्ड, मैं कल्पना करता हूँ, दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि ये तुम में जाकर के पूरा हो जाता है। यू होप्ड, तुम आशा करते हो। आंसर्ड द पोइट, पोइट ने उत्तर दिया, फेंटली स्माइलिंग, एक हल्की बेजान सी मुस्कान के साथ में। टू फाइंड इन मी, मुझ में खोजने के लिए। द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, उस जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी समानता मुझ में ढूंढते हो। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ। वर्दी मतलब योग्य, लाइकनेस मतलब समानता, मैं इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं। आस्क्ड अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने उंगली जो है उस किताब की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या ये तुम्हारे जो विचार हैं वो योग्य नहीं है। यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, तुम इसमें सुन सकते हो दूर में जो दूर हेवन है उसकी आवाज़, मतलब वहाँ के गाने की आवाज़ यहाँ पे तुम इस बुक में सुन सकते हो। बट माई लाइफ, लेकिन मेरी ज़िंदगी, डियर अर्नेस्ट, प्रिय अर्नेस्ट, हैज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, मतलब मेरे जो थॉट्स हैं उससे मेल नहीं खाती है। कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब मेल खाना। आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम्स, मेरे जो है बहुत बड़े बड़े सपने हैं। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल सपने ही हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मुझे खुद ही बहुत कम विश्वास रह जाता है मेरे विचारों में। वाई देन, क्योंकि, देन तब, प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू, तब जो प्योर मतलब जो है शुद्ध खोजने वाला होता है, ऑफ गुड अच्छाई का, एंड सत्य का। शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन्स, तो सोचो कि तुम जो मतलब जो है खोजने वाले हो अच्छाई और सत्य को, क्या तुम मुझ में उसको पाओगे। इन द फेस ऑफ द माउंटेन, मतलब क्या मुझ में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही। द पोइट स्पोक, पोइट कहता है, सैडली, दुखी होकर के। एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, और उसकी आंखों में जो है उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वेट मतलब भीग जाती हैं। सो इसलिए, टू
वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। इसलिए जो है क्या कह रहे हैं कि इसलिए अर्नेस्ट की भी जो आंखें हैं वो आंसुओं से टू मतलब उसकी भी आंखें किसकी होती हैं, अर्नेस्ट की भी आंखें जो है आंसुओं से भीग जाती हैं। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूरज छिपने के समय, सनसेट मतलब छिपना, सूरज छिपने के समय पे एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, एक बहुत पुरानी आदत थी। अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक, अर्नेस्ट जो है बोलता था टू अ ग्रुप ऑफ नीबर्स, पड़ोसियों के एक समूह से, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, साथ में वह और जो पोइट था वह मीटिंग में जो है पहुंचते हैं मीटिंग की जगह पे, आर्म इन आर्म, हाथ में हाथ ले जो है ले करके। फ्रॉम देयर, वहाँ से, फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस भी दिखाई दे रहा था, देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, जो अर्नेस्ट थे उसने जो है अपनी जो फैमिलियर काइंडनेस बिखेरी किसके ऊपर, जो उसकी ऑडियंस थी उनकी तरफ जो है काइंडनेस से चारों तरफ अपने ऑडियंस को देखा। ही बिगेन टू स्पीक, उसने बोलना शुरू किया। टू द पीपल, लोगों से। व्हाट वाज इन हार्ट एंड माइंड, जो उसके जो है दिमाग और उसके दिल में था। हिज वर्ड्स एंड पावर, उसके जो है हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके जो शब्द थे उसमें शक्ति थी। बिकॉज, क्योंकि दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वह उसके विचार से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके जो विचार थे उनमें जो है वास्तविकता थी और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, और क्योंकि वह जो है हार्मोनाइज्ड माने मेल खाते थे विद द लाइफ, उसकी ज़िंदगी से, विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जैसी वो जो है हमेशा से जी रहा था। इट वॉज नॉट मियर ब्रीद, यह केवल शब्द नहीं थे। मियर मतलब केवल, ब्रीद मतलब जो है यहाँ पे सांस होता है, वैसे यहाँ पे शब्द होगा। दैट द प्रीचर अटर्ड, जो कि जो है एक प्रीचर मतलब क्या है, उपदेशक बोल देता है या बड़बड़ा देता है, ये केवल वो शब्द नहीं थे। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के शब्द थे। आ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कार्यों का जो, अच्छे कार्यों की जिंदगी। आ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कार्यों की जिंदगी। एंड सेल्फलेस लव, और जो निस्वार्थ प्रेम होता है, वॉज मेल्टेड इनटू देम, उनमें पिघल रहा था। किसमें, शब्दों में। दी पोइट एज ही लिसन्ड, पोइट जैसे उसको सुनता है, फेल्ट दैट द लाइफ ऑफ ए कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ ए पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन। जब पोइट उसे सुन रहा था, ही लिसन्ड सुन रहा था, फेल्ट महसूस करता है या महसूस किया, दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर, जिंदगी और चरित्र ऑफ अर्नेस्ट की, वर ए नोबलर, सबसे जो है नोबलर मतलब श्रेष्ठ है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है यहाँ पे, धागा या दर्जा, ऑफ पोइट्री सबसे ऊंचे दर्जे की, नोबलर सबसे ऊंचे दर्जे की कविता होगी। देन ही हैड एवर रिटन, जो उसने कभी लिखी होगी, उस मतलब जितनी कविताएं लिखी हैं उन सबसे ये सबसे ऊंचे दर्जे की कविता होगी। हिज आइड फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंख जो है आंसू से भर आई। एंड ही सेड हिमसेल्फ, और उसने खुद से कहा, दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी, मतलब जो है यहाँ पे कोई भी इतना योग्य नहीं होगा। अ सेज, एक संत, एज दैट माइल्ड, जितना कि यह सज्जन, स्वीट थॉटफुल फेस, जितना कि यह सज्जन मधुर और जो है विचारशील चेहरा है। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, जो विद द ग्लोरी मतलब जो है जो शान के साथ में वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, मतलब जो है जो वाइट हेयर की शान जो इसके चारों तरफ फैली हुई है इस थॉटफुल चेहरे की तरफ। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये जो विचारशील चेहरा है ये चारों तरफ जो है सफ़ेद बालों की शान से घिरा हुआ है। एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन जो है आसान जो है स्पष्ट रूप से देखे जाने वाला। हाई अप इन द गोल्डन लाइट, कैसे, हाई अप गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, मतलब छिपते हुए सन की गोल्डन जो सुनहरी रोशनी होती है। अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस है वह जो है दिख रहा था। विद वाइट मिस्ट अराउंडेड, उसके तरफ जो है चारों तरफ जो है क्या थी, वाइट मिस्ट, एक जो है सफ़ेद रंग की धुंध थी। लाइक द वाइट हेयर्स, बिल्कुल जो है सफ़ेद बालों की तरह। अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, जैसे अर्नेस्ट की जो ब्रो थी, भौहें थी, उसके जो है चारों तरफ थी। एट दैट मोमेंट, मतलब उस क्षण,
उस समय अर्नेस्ट्स फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन, उस समय जो अर्नेस्ट का फेस था उसने एक ऐसा जो है एक्सप्रेशन मतलब भाव ले लिया, सो ग्रांड, इतना विशाल, दैट द पोइट वॉज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड साउट, और तब जो है क्या किया पोइट ने जो है, पोइट मूव्ड मतलब खड़ा हुआ, टू थ्रो हिज आर्म्स, उसने अपनी जो है हाथ उसने ऊपर किए, एंड साउट और चिल्लाया, बी होल्ड मतलब रुक जाओ या ठहरो ठहरो। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जो अर्नेस्ट है वह बिल्कुल खुद ही जो है उसके जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके ही समान है। Then all the people looked, तब सभी लोगों ने देखा, and saw that what the poet said was true, कि जो कवि कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। The prophecy was fulfilled, जो भविष्यवाणी है वह अब पूरी हो गई है। But Ernest having finished what he had to say, लेकिन जो वह कहना चाहता था उसने वह उसको खत्म किया। टुक द पोइट्स आर्म, उसने जो है उस कवि का हाथ पकड़ा, एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ धीरे से चल दिया। स्टिल होपिंग, अभी तक उम्मीद कर रहा था, दैट सम वाइजर, कि कोई बुद्धिमान, एंड बेटर मैन, और एक अच्छा व्यक्ति, देन हिमसेल्फ, उससे भी ज़्यादा, वुड बाई एंड बाई अपीयर, वो जो है बाई एंड बाई कभी ना कभी धीरे धीरे थोड़ी देर से, यहाँ बाई एंड बाई धीरे धीरे या थोड़ी देर से अपीयर दिखाई देगा, बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा बिल्कुल जो है कैसा होगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरीके। यहाँ पे ये हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।